टॉपिक लेके आई हूँ, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। आज हम पढ़ेंगे कि जो एडजॉर्प्शन है उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। फर्स्ट है इन गैस मास। एडजॉर्प्शन वर्क करता है गैस मास्क में। कैसे? जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो क्या करता है, गैस मास्क में यूज किया जाता है। जो पॉइजनस और टॉक्सिक गैसेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और जो हमारे लिए सुटेबल गैसेज हैं उनको पास होने देता है। फर्स्ट, एक्टिवेटेड चारकोल होता क्या है? चारकोल के बारे में आपको पता है। चारकोल मीन कार्बन, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C। तो एक्टिवेटेड चारकोल और चारकोल में डिफरेंस क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल है उसको हम फॉर्म करते हैं एट हाई टेम्परेचर। और हाईली पोरस होता है। एज कंपेयर टू चारकोल। पोरस मीन जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं। और है इफेक्टिव पावर ऑफ एडजॉर्प्शन। कोई भी मटेरियल है जितनी जल्दी हमारा एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब करता है इतनी जल्दी चारकोल नहीं करेगा। चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल में डिफरेंस समझ में आ गया। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर पर फॉर्म होता है और हाईली पोरस होता है। जितना ज्यादा हमारा एब्जॉर्बेंट पोरस होगा उतनी ज्यादा हमारे जो मटेरियल है या एब्जॉर्बेट है वो आके अडेर हो जाते हैं और हाईली इफेक्टिव पावर होती है एब्जॉर्प्शन की। तो ये गैस मास्क में कैसे यूज होता है? तो एक्टिवेटेड चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल यूज इन गैस मास्क विच absorb the poisonous and toxic gases on the surface of absorbent. Like carbon monoxide and methane. One more thing, activated charcoal used in the gas mask absorb only polar gases. As compared to non-polar gases. पोलर गैसेस हैं। पोलर गैसेस क्या होते हैं? पोलर सब्सटेंस, पोलर मटेरियल, पोलर कंपाउंड क्या होते हैं जिनमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, डिफरेंट होती है। जैसे कि हमारे पास HCl है, HCl की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इनकी अलग अलग होगी। H पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कौन से होते हैं? जो अपने पास वाले कंपाउंड है, एलिमेंट है, उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इनकी, अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएंगे, पोलर कंपाउंड या पोलर गैसेस। तो पोलर गैसेस हैं, उनको एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है एक्टिवेटेड चारकोल की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर कंपाउंड। मैं दोबारा बता रही हूँ, जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो हमारा गैस मास्क में यूज होता है। वो क्या करता है, जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनको अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड है इन प्रिजर्विंग वैक्यूम।
आपने दीवार फ्लास्क देखे होंगे, घरों में यूज करते हैं चाय वगैरह डालने के लिए या पानी वगैरह डालने के लिए, जिसमें जो पानी है अगर हमारा कोल्ड है तो कोल्ड ही रहेगा, चाय डालेंगे तो चाय हमारी गर्म है तो गर्म ही रहेगी। तो कोई भी चीज अगर गर्म है तो ठंडी कब होती है, जब वो अपनी हीट को सराउंडिंग के साथ मिक्स कर लेती है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ मिक्स कर लेती है, तो वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। लेकिन दीवार फ्लास्क में क्या होता है, जब हम चाय डालते हैं तो वो गर्म है, गर्म ही रहेगी बहुत देर तक। क्यों होती है, क्योंकि उसकी हीट है वो सराउंडिंग के साथ मिक्स नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, दीवार फ्लास्क क्या होता है, ये हमारे पास दीवार फ्लास्क है, यहाँ पे इसकी कॉर्क लगी हुई है या ढक्कन भी बोल सकते हैं जो इसका, यहाँ पे क्या है, इसकी सिल्वर सरफेस है, दीवार फ्लास्क में हमेशा डबल बॉन्ड होती है। दिस टाइप इन दीवार फ्लास्क हैविंग डबल बॉन्ड इन बिटवीन डबल बॉन्ड द एक्टिवेटेड चारकोल प्लेस इन द फ्लास्क। ये जो क्या है, डबल बॉल है, इसमें क्या रखेंगे हम, एक्टिवेटेड चारकोल रखेंगे। और वो क्या करता है, जैसे ही थोड़ी सी हवा इन एनुअल स्पेस से एंटर करती है, उस एयर को क्या करती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। एनुअल स्पेस क्या होता है, एनुअल स्पेस जो रिंग शेप होता है, कोई भी बोतल है उसका जो माउथ होगा, फेस होगा, वो क्या होगा, रिंग शेप का होगा, उसे हम बोल रहे हैं एनुलर स्पेस। एनुलर स्पेस के थ्रू जब कोई भी एयर है वो फ्लास्क में एंटर करती है तो वहां पे क्या होगा, एक्टिवेटेड चारकोल होगा, वो उस एयर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारी जो चाय है वो गर्म है तो गर्म ही रहेगी। दोबारा बता रही हूँ मैं, प्रिजर्विंग वैक्यूम दीवार फ्लास्क क्या होता है, जिसमें डबल बॉल होती है और उन बॉल में क्या रखा होता है, एक्टिवेटेड चारकोल रखा होता है। एक्टिवेटेड चारकोल क्यों रखते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल इसलिए रखते हैं क्योंकि जैसी ही जो हमारी एयर है, सराउंडिंग एयर, वो फ्लास्क में एंटर करती है तो वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारी चाय क्या है, गर्म ही रहेगी। थर्ड है इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर को क्या करना है, डीकलराइज करना है। डीकलराइज मतलब जो उसका कलर है, उसके कलर को क्या करना है, रिमूव करेंगे। आपको पता है शुगर कैसे बनती है, शुगर कैन के जूस से बनती है। शुगर कैन का जूस कैसे होता है, येलोइश ग्रीन होता है। इस कलर को क्या करना है, हमें डीकलराइज करना है। कैसे करेंगे, हम जो शुगर सॉल्यूशन है हमारे पास, उसको चारकोल में मिक्स कर देंगे। प्लस चारकोल तो हमें क्या मिलेगा, कलरलेस शुगर सॉल्यूशन। क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर, जो हमारे पास शुगर कैन का जूस होता है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है, उसको हमें डीकलराइज करना है। डीकलराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, चारकोल पाउडर का यूज करेंगे। चारकोल पाउडर को हम शुगर कैन के जूस में मिक्स कर देंगे, जिससे क्या है, जो उसका जूस के जो इम्प्योरिटीज है और जो कलर है वो चारकोल पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद हम उसको क्या कर लेंगे, छान लेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, कलरलेस शुगर सॉल्यूशन।
softening of hard water. हार्ड वाटर क्या होता है? जो खारा पानी होता है हार्ड वाटर, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन मिक्स होते हैं उसे कहते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को क्या करना है? हमें सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट कैसे करेंगे? हार्ड वाटर में हम क्या मिक्स करेंगे? सोडा। सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो जो हमारे सोडियम के आयंस हैं वो हमारे रिप्लेस हो जाएंगे कैल्शियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में सोडियम के आयन में सॉफ्ट वाटर। दोबारा बता रही हूँ, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट कैसे करते हैं? हार्ड वाटर क्या होता है? जो हमारा खारा पानी होता है। खारा पानी क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं जो साबुन को उसमें घुलने नहीं देते, या जो साबुन है वो खारे पानी में घुल नहीं सकता और जो झाग वगैरह है उनको फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम इसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करेंगे? उसमें सोडा मिला देंगे। सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो जो हमारे सोडियम के आयन है वो हमारे रिप्लेस हो जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के साथ, और हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ में सॉफ्ट वाटर। फिफ्थ है हमारा एज डीह्यूमिडाइजर। सिलिका जेल क्या करता है? ह्यूमिडिटी और जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सिलिका जेल आपने देखा होगा, जो हम फ्रिज और टीवी वगैरह खरीदते हैं तो उसमें छोटी छोटी सी सिलिका जेल की पाउच आती हैं। वो क्यों डालते हैं? जिससे जो हमारा टीवी और फ्रिज है वो ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर के कारण खराब ना हो जाए। इस वजह से हम सिलिका जेल के पाउच उसमें डालते हैं, जो क्या करती है? ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे जो ऐसे एपरेटस हैं या इंस्ट्रूमेंट है उनको मॉइस्चर से डैमेज होने से बचाती है। इन डीह्यूमिडाइजर। डीह्यूमिडाइजर क्या होता है? ह्यूमिडिटी को रिमूव करना। ह्यूमिडिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सिलिका जेल का यूज कर रहे हैं। सिलिका जेल आपने देखा होगा, जो फ्रिज और टीवी है उसके बॉक्स में मिलता है। छोटी छोटी सी व्हाइट कलर की पाउच होती हैं, वो किस लिए डाली जाती हैं? जो क्या करती है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट हमारा इन डाइंग। डाई आपको पता है डाई क्या होता है? किसी चीज को रंगना। तो डाई में क्या करते हैं? जब हम किसी भी कपड़े को रंगवाते हैं तो सबसे पहले उस कपड़े को क्या करते हैं? मॉर्डेंट में डालते हैं। मॉर्डेंट क्या होता है? जिसे हम रंग बंधक कहते हैं, जो रंग को बांध के रखता है। मॉर्डेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? पोटासेलम। फॉर्मूला क्या होता है? KAlSO4। ये है हमारा पोटासेलम का केमिकल फॉर्मूला। डाई कैसे करते हैं? पहले हमने जो कपड़ा है उसको मॉर्डेंट में डाला। मॉर्डेंट क्या होता है? रंगबंधक होता है, जैसे पोटास एलम, जिसे हम फिटकरी भी बोलते हैं। पोटास एलम क्या हो जाएगा? कपड़े के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद हम उस कपड़े को किस में डालेंगे? डाई में डालेंगे, और डाई हमारी किस पर एब्जॉर्ब हो जाएगी? मॉर्डेंट पर। दोबारा से बता रही हूँ, जब भी हम किसी कपड़े को डाई करते हैं तो सबसे पहले उसको
मॉर्डेंट में डालेंगे। मॉर्डेंट क्या होगा, कपड़े के ऊपर एडजर्व हो जाएगा। उसके बाद हम कपड़े को किस में डालेंगे, डाई में डालेंगे, जिससे जो भी डाई है वो किसके ऊपर एडजर्व हो जाएगी, मॉर्डेंट के ऊपर। नेक्स्ट है इन क्योरिंग डिसीज। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, जर्म्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। आपने देखा होगा जब भी आपको कोई चोट लगती है तो सबसे पहले आप डिटॉल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो कॉटन पर डिटॉल लगा के हम जो वाउंड है उस पर लगाते हैं, तो जो जर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जर्म्स को क्या कर देते हैं, वो किल करते हैं, जिससे हम क्या हो जाते हैं, जो हमारी डिसीज है, जो हमारे वाउंड है वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो क्योरिंग डिसीज में कैसे हेल्प करते हैं, जो मोस्टली ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, जर्म्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं या जर्म्स को किल कर देती हैं, जिससे हमारा जो डिसीज है वो जल्दी से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट हमारा इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी को बचाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, मोस्टली कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे क्या होता है, वाटर क्राइसिस होता है, पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। एक केमिकल है हमारे पास स्टेरिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3 CH2। स्टेरिक एसिड है जो हम स्प्रे करते हैं, लेक है, रिवर है, उनके ऊपर स्प्रे कर देंगे तो ये स्टेरिक एसिड क्या करता है, जो इवापोरेशन होता है उसको मिनिमाइज करता है। इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर में एब्जॉर्प्शन कैसे हेल्प करता है, हमारे पास एक केमिकल है जो हम उन कंट्रियों में यूज करते हैं जहाँ पर वाटर क्राइसिस होती है या जहाँ पर गर्मियों में जो पानी है मोस्टली इवापोरेट होता है, तो हमारे पास एक केमिकल है, उसको हम क्या करते हैं, लेक्स है, रिवर्स है, उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने से क्या होता है, जो इवापोरेशन से वाटर का लॉस होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इन फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होता है, फ्रॉथ मीन क्या होता है, झाग बनना। फ्लोटेशन मीन तैरना। तो आपको पता है ओट्स क्या होते हैं, ओट्स जो हमारे मेटल्स वगैरह हैं विद इम्प्योरिटी के साथ निकलते हैं अर्थ से, तो उनको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। तो प्यूरिफाई करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसमें हम सल्फाइड ओर है उनको प्यूरिफाई करते हैं। क्या करेंगे हम, जो सल्फाइड ओर है, हमने एक वेसल लिया, सल्फाइड ओर को हमने जो ऑयल वगैरह है उसके साथ मिक्स कर दिया, पाइन ऑयल ले लिया हमने, सल्फाइड ऑयल को ऑयल के साथ मिक्स करेंगे तो जो इसका वेट है वो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। एंड जो गैंग्यू है हमारे पास, मतलब जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज को वाटर के साथ मिक्स कर दिया, वाटर के साथ मिक्स करने पर जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी। हैवी होने के कारण वो कहाँ चले जाएंगे, बॉटम में। और जो सल्फाइड ओर्स है वो लाइट होने के कारण कहाँ आ जाएंगे, ऊपर जो सरफेस है वहां पर। ये हमारे पास एक वेसल है,
सल्फाइड ओर को हमने मिक्स किया है ऑयल के साथ, तो ऑयल के साथ मिक्स होने से क्या हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, और वाटर के साथ मिक्स होने से जो अर्थी इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। अर्थी इम्प्योरिटीज जो हमारे बॉटम में जाके सेटल हो जाएंगी। और जो सल्फाइड ओर है, जो हमारे पैडल है, पैडल क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करने से क्या बनेंगे, फ्रॉथ बनेंगे। फ्रॉथ के थ्रू जो सल्फाइड ओर है वो कहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस पर, और उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारी फ्रॉथ फ्लोटेशन है। दोबारा बता रही हूँ मैं, जो फ्रॉथ फ्लोटेशन है उसका यूज करते हैं हम और सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए। इसमें क्या यूज करते हैं, हम ऑयल यूज करेंगे एंड वाटर यूज करेंगे। ऑयल को हम मिक्स करते हैं सल्फाइड ओर के साथ। जो ऑयल है वो कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होता, कहाँ पर रहता है, सरफेस पर रहता है। तो सल्फाइड ओर है जो हमारे ऑयल के साथ मिक्स होने पर कहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। और जो अर्थी इम्प्योरिटीज है वो कहाँ पर सेटल हो जाएंगे, बॉटम में। नेक्स्ट है इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। आपको पता है जो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है हमारा, वो क्या है, इनर्ट गैसेस का होता है, जो मोस्टली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। इनर्ट गैसेस है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। अब इनको क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारी गैसेस है इनमें क्या देंगे, मिक्सचर देंगे, मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस। और तो टेम्परेचर हमने रखा है, चारकोल यूज करेंगे एडजॉर्बेंट के रूप में। हम यहाँ पे टेम्परेचर हमारा रहेगा -1 डिग्री टू -100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है अगर टेम्परेचर हमारा लो रहेगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगी, ज़्यादा रहेगी, और टेम्परेचर हाई रहेगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो एडजॉर्प्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो हीलियम एंड नियॉन क्या रहेंगे, अनएडजॉर्ब रहेंगे। क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड आर्गन। तो हीलियम और नियॉन हमारे क्या है, अनएडजॉर्ब है। फिर से इनको क्या करेंगे, टेम्परेचर और डिक्रीज करके देखेंगे, -180 डिग्री सेल्सियस करेंगे। तो अब क्या होगा, नियॉन हमारा एडजॉर्ब हो जाएगा और हीलियम क्या होगा, अब भी अनएडजॉर्ब। दोबारा बता रही हूँ मैं, इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, जो पीरियोडिक टेबल में आपका 18 ग्रुप है वो सारे क्या है, इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, जो मोस्टली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और आर्गन। अगर हम चारकोल यूज करते हैं एज ए एडजॉर्बेंट, और टेम्परेचर क्या रखेंगे, हम कम रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर हमारा टेम्परेचर लो रहेगा तो एडजॉर्प्शन क्या रहेगी, ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर हमारा रहेगा -1 डिग्री टू -100 डिग्री सेल्सियस, जिस पर क्या है, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और आर्गन क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। हीलियम और नियॉन क्या रहेंगे, अनएडजॉर्ब। फिर से हम टेम्परेचर को और कम करेंगे, जिस पर क्या होगा, नियॉन हमारा एडजॉर्ब हो जाएगा और हीलियम क्या रहेगा, अब भी अनएडजॉर्ब। नेक्स्ट है इन एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। पहले इंडिकेटर होता क्या है, इंडिकेटर हम मोस्टली टाइट्रेशन करते हैं, 11th में है एक्सपेरिमेंट, उसमें टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन में क्या होता है कि हम कोई भी केमिकल है, कोई भी कंपाउंड लेते हैं, एक हमने ले लिया वहाँ पे ब्यूरेट में, और एक नीचे जो कॉनिकल फ्लास्क होगा उसमें लेते हैं, और
कॉनिकल फ्लास्क में हम इंडिकेटर के 2 या 3 ड्रॉप डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। रिएक्शन मतलब जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस है वो क्या हो चुके हैं? बैलेंस हो चुके हैं। ये हमारे पास एक ब्यूरेट है, यहाँ पे स्टॉप कॉर्ड। स्टॉप कॉर्ड का यूज क्या होता है? जो हमारा लिक्विड ब्यूरेट में भरा होता है उसको बहने से रोकेगा। यहाँ पे हमने एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, तो इन एडजस्टर इंडिकेटर में हम एग्जांपल लेंगे KBr प्लस AgNO3। ये क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं। इसमें हम इंडिकेटर यूज करते हैं एओसिन का। रिएक्शन क्या होगी हमारी? AgBr प्लस KNO3। तो रिएक्शन करेंगे कैसे? ब्यूरेट के थ्रू। AgNO3 हमने कहाँ ले लिया? ब्यूरेट में ले लिया। और कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया हमने? KBr प्लस एओसिन। एओसिन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ एओसिन C20H6Br4Na2O5। जो हम कहाँ पे ले रहे हैं? कॉनिकल फ्लास्क में ले रहे हैं। किसके साथ ले रहे हैं? पोटासियम ब्रोमाइड के साथ। और ब्यूरेट में हमने क्या लिया है? सिल्वर नाइट्रेट। दोनों के रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? हमें ये रिएक्शन मिलेगी। जो हमारे K पॉजिटिव है वो रिएक्ट होंगे NO3 नेगेटिव के साथ और Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव के साथ। आपको पता है जो अपोजिट आयन है वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम आयन है वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेक्स्ट हमारा इन पेंट इंडस्ट्री। जो पेंट होते हैं, पेंट क्या होते हैं? मतलब उनमें कोई भी गैस डिजॉल्व नहीं होती। अगर कोई गैस उनमें डिजॉल्व होगी तो वो जो भी सरफेस है, जो भी वॉल है उस पर अच्छे से फैलेंगे नहीं। तो क्या होता है? अगर इसमें कोई भी गैस आ जाती है या कोई भी सरफेस है जहाँ पर हमें पेंट करना है, वहाँ पर कोई भी गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल पहले से एब्जॉर्ब हो चुके हैं, उनको रिमूव करना है, तो हम एक वेटिंग रिएजेंट का यूज करेंगे। वेटिंग एजेंट या वेटिंग रिएजेंट कुछ भी हो सकता है हमारा। एसीटोन या टोलिन। जो क्या करता है? पहले से ही जो भी सरफेस पर गैसेस एब्जॉर्ब हैं उनको क्या करेगा? रिमूव कर देता है। या हमारे जो पेंट है उसमें गैस डिजॉल्व हो चुकी है जो अच्छे से फैलेंगे नहीं दीवार पे, तो क्या करते हैं? एसीटोन उसमें मिक्स कर लेते हैं, जो क्या करता है? गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर से बता रही हूँ मैं, जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें क्या यूज करते हैं हम? एब्जॉर्प्शन की। जो एब्जॉर्प्शन इम्पोर्टेंट होता है उसमें अगर पेंट में हमारी कोई भी गैस डिजॉल्व होगी तो वो दीवार पर अच्छे से फैलेगा नहीं। इस वजह से हम उसमें एक वेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। वेटिंग एजेंट हमारा एसीटोन, टोलिन कोई भी यूज कर सकते हैं। जो क्या करता है? गैस डिजॉल्व होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। या हम सरफेस पर भी यूज कर सकते हैं। सरफेस पर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो गैसेस पहले से ही सरफेस पर एब्जॉर्ब हो चुकी हैं उनको रिमूव करने के लिए, जिससे हमारा पेंट आसानी से फैल सकता है। नेक्स्ट है
इन heterogeneous catalyst. कैटलिस्ट आपको पता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। हेट्रोजेनस क्या होता है, हेट्रो मीन डिफरेंट, होमो मीन सेम। हेट्रोजेनस मतलब यहाँ पे हम कैटलिस्ट क्या करेंगे, डिफरेंट यूज करेंगे जो हमारे रिएक्टेंट से क्या हो, अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हम अमोनिया प्रिपेयर कर रहे हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेंगे। नाइट्रोजन का 1 मोल लेंगे, हाइड्रोजन के 3 मोल्स, जो जिसके लिए हम आयरन है, आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे जो क्या करता है, हमारा अमोनिया प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो आयरन यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, नाइट्रोजन क्या होगा, गैसेस स्टेट में, हाइड्रोजन क्या होगा, गैसेस स्टेट में। तो ये गैसेस क्या हो जाएंगे, सॉलिड के सरफेस पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे इनकी जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जिससे हमारी जो रिएक्शन है वो जल्दी से हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाने पर हमें क्या मिल रहा है, अमोनिया।